नेक्स्ट टॉपिक है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कि है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, यानी कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक आपको निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे तो देखिए बहुत ही सिंपल है, इसको आपको समझना है कैसे। देखिए मान लीजिए एक बिंदु वो है, ठीक है, ये आपका बिंदु O है जिस पर आपका प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। कौन सा आवेश है? ये प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, क्योंकि कहा गया है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, तो मान लीजिए ये एक बिंदु आवेश है, ठीक है, जो कि O पर रखा है। अब इस बिंदु आवेश के कारण मान लीजिए यहां पर एक और बिंदु है, ठीक है, इस बिंदु पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। यहां पर आपका रखा हो क्यू नॉट आवेश, एक अल्प धन परीक्षण आवेश। ठीक है, तो ये आपको निकालना है। इसके बीच की दूरी आपको कितनी दी गई है? इसके बीच की दूरी हम मान लेते हैं r है। कितनी है? इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम मान लेते हैं कितना है? r है। ठीक है, तो क्या कहा गया? बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो देखिए ये एक बिंदु आवेश है, अब इसके कारण हमें इस बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, ये आपका जो बिंदु है इस पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी r है, तो यहां पर हम कूलाम के नियम को लगाएंगे और इसकी गणना करेंगे। तो थोड़ा सा हम लिख देते हैं, माना कि बिंदु आवेश पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है, जिसका परावैद्युतांक कितना है? k है। ठीक है, k है। ठीक है, तो एक बिंदु आवेश है प्लस क्यू, इस बिंदु आवेश के कारण r मीटर की दूरी पर एक बिंदु आवेश क्यू नॉट स्थित है। इस बिंदु पर हमें क्या निकालना है? विद्युत विभव निकालना है। ठीक है, इसको बिंदु P नाम दे देते हैं। तो इस पर हमें विद्युत विभव निकालना है। कैसे निकालेंगे? अब कूलाम के नियमानुसार हम इसको निकालेंगे। कूलाम के नियमानुसार इसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अब हम लिखेंगे, देखिए आवेश प्लस क्यू के कारण परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल। तो लिखेंगे आवेश प्लस क्यू के कारण परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे? तो देखिए कूलाम का नियम है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर परावैद्युतांक k है तो k लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर है, लेकिन यहां पर Q1 Q2 के स्थान पर Q इंटू क्यू नॉट है, तो यहां पर हम लिखेंगे Q इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए हमें पता है वैद्युत विभव का एक फॉर्मूला पता है। क्या पता है? वैद्युत विभव इक्वल टू वैद्युत विभव, ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं V से। V इक्वल टू होता है W अपान क्यू नॉट, ठीक है। अब हमें यह भी पता है कि कार्य इक्वल टू बल गुणे विस्थापन, कार्य इक्वल टू होता है बल गुणे विस्थापन। ठीक है, विस्थापन, इसको हम लिख सकते हैं W इक्वल टू, बल को हम F से डिनोट करेंगे, विस्थापन को हम R से डिनोट करेंगे, तो F इंटू R। अब हम क्या करेंगे? इस W के स्थान पर F इंटू R रख देंगे। ठीक है, क्या रखेंगे? तो लिखते हैं यहां पर, इसलिए वैद्युत विभव, ठीक है, इसलिए इस प्रकार से लिखेंगे। तो इसलिए वैद्युत
विभव V इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए क्या होगा, तो देखिए कितना हो जाएगा, तो यहां पर V इक्वल टू डब्ल्यू अपन क्यू नॉट। अब इस W की वैल्यू पर हम लिख देंगे एफ आर, तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/Q0 इक्वल टू इंटू एफ आर, एफ इंटू आर। देखिए एफ आर को हमने डब्ल्यू के स्थान पर रख दिया और ये क्यू नॉट था तो इसको हम 1/Q0 हमने रख दिया, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, जो ये आपका f है, ठीक है, इससे जो समीकरण 1 में f की वैल्यू है वो इसके स्थान पर रखेंगे, यानी कि f का मान समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। इसमें हम जो इस f का मान है इस समीकरण 2 में रख देंगे। तो चलिए रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो लिखेंगे हम f का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो हमारा यहां पर हो जाएगा v इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये आपका 1/Q0 ऐसे रहेगा तो इसको हम ऐसे रहने देते हैं, 1/Q0 इंटू एफ की वैल्यू रख देंगे, ऊपर वाला जो हमारा आया था 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, अब ये आर आपका बचा, इसको हम यहीं पर रहने देंगे। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही सिंपली आपको समझना। देखिए क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, देखिए हमारा बचेगा v इक्वल टू 1/, यहां पर k ऐसे रहने देंगे, ठीक है, k हमारा है 4πε0 k इंटू क्यू अपान आर, ठीक है। तो ये हमारा इतना आ गया। हम इसी को भी लिख सकते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का फॉर्मूला, लेकिन मान लीजिए जो आपका माध्यम है, ठीक है, ये निर्वात या वायु हो, तो हम लिखेंगे यहां पर निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए, तो निर्वात अथवा वायु के लिए क्या होता है, k की वैल्यू हम 1 रखते हैं, ठीक है। तो यहां पर k के स्थान पर 1 हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा v इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का फॉर्मूला। देखिए ये आगे आपको काम आएगा, ये फॉर्मूला जो हमने जो व्यंजक प्राप्त किया है ये आपको विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति में इसका यूज होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको पहले कराया, तो ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इसका एक और तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के